नमस्कार। आज हम फुटबॉल खेल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? पेनल्टी एरिया, ट्रैपिंग, एम्पायर, ऑफसाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है एम्पायर। ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है। अब फुटबॉल से संबंधित पेनल्टी एरिया है, ट्रैपिंग है, ऑफसाइड है। इनके अलावा भी हैं पेनल्टी किक, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। पेनल्टी किक और कॉर्नर किक, ये सभी शब्दावली फुटबॉल से संबंधित हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया? अमेरिका, ब्राज़ील, चीन या उरुग्वे। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप उरुग्वे में खेला गया था। यह उरुग्वे वर्सेस अर्जेंटीना के मध्य हुआ था, जिसमें उरुग्वे जीता था और अर्जेंटीना उपविजेता रहा था। यह 1930 में हुआ था, 1930 में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खेल में प्रतियोगिता के दौरान समय अवकाश प्रदान नहीं किया जाता? वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो फुटबॉल में कोई भी टाइम आउट नहीं दिया जाता। बाकी वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, इन सभी में टाइम आउट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कौशल इन स्टेप के किस खेल से संबंधित है? तैराकी, ताइक्वांडो, फुटबॉल या कबड्डी। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ये फुटबॉल का कौशल है इन स्टेप किक। इसके अलावा भी फुटबॉल के कौशल हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। आपको कौन कौन से कौशल हैं जो फुटबॉल से संबंधित है? पहला है इन स्टेप किक। इन स्टेप किक। नेक्स्ट है आउट स्टेप किक। आउट स्टेप किक। नेक्स्ट है टो किक। टो किक। लो किक। लो किक, ये भी फुटबॉल से संबंधित है, शब्दावली है। हाई किक। हाई किक। लोफ्टेड किक। लोफ्टेड किक। लोफ्टेड किक, ये भी फुटबॉल की शब्दावली है। हैंडलिंग और ड्रिबलिंग। हैंडलिंग और ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग, ये सभी फुटबॉल की शब्दावली हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन या फुटबॉल। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अब फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं ये भी आपको, अब फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफी और कप हैं? तो पहला तो हो गया डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी। नेक्स्ट है चकोला गोल्ड कप। चकोला गोल्ड कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित। संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल की है। डूरंड कप। डूरंड कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है सुबोत्रो कप। सुबोत्रो कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। फीफा कप। फीफा कप। मरडेका कप। मरडेका
कप और एशिया कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल्स रिमेट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या गोल्फ? जूल्स रिमेट कप फुटबॉल से संबंधित है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको। जूल्स रिमेट कप 1970 के बाद नहीं दिया जाता है, 1970 तक ही दिया गया। इसके बाद ये जूल्स रिमेट कप के बाद 1970 से फीफा कप दिया जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यानी जूल्स रिमेट कप ओनली 1970 तक ही दिया गया। 1970 के बाद फुटबॉल में फीफा कप की शुरुआत हुई। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल लाइन तकनीक GLT मुख्य रूप से किस खेल में उपयोग की जाती है? हॉकी, हैंडबॉल, नेटबॉल या फुटबॉल? यह तकनीक GLT तकनीक फुटबॉल में काम में ली जाती है। अब इसमें होता क्या है, GLT तकनीक में रिव्यू लिया जाता है, उसमें देखा जाता है कि कोई गोल हुआ है या नहीं हुआ है। यह वह तकनीक है। जैसे क्रिकेट मैच में अपन रिव्यू लेके दोबारा देखते हैं, वही सीन इसमें क्रिएट किया जाता है कि किसी खिलाड़ी द्वारा गोल हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच में टाइम कीपर के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? रेफरी, लाइन्समैन, सहायक रेफरी या रिकॉर्डर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रेफरी। टाइम कीपर के रूप में रेफरी कार्य करता है। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट बताता हूँ आपको कि रेफरी के क्या कार्य हैं। ये फैक्ट हैं। पहला कार्य है, खेल के कानून बनाता है वो। रेफरी खेल के कानून बनाता है। खेल के कानून रेफरी बनाता है। सहायक रेफरी के साथ मैच को नियंत्रित करता है। ये भी रेफरी का कार्य है। टाइम कीपर के रूप में भी रेफरी कार्य करता है। टाइम कीपर के रूप में और मैच के रिकॉर्डों के रख रखाव में भी रेफरी कार्य करता है। जब कोई खिलाड़ी एक से अधिक बार एक से अधिक बार अपराध करता है तो वो रेफरी ही उसको गंभीर दंड देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। रेफरी यह सुनिश्चित करता है यदि किसी खिलाड़ी को इंजरी हो जाती है, तो वो उस मैदान में खेल सकता है या नहीं खेल सकता। ये रेफरी के कार्य होते हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र कितना होता है? 6x20 गज, 18x44 गज, 6x18 गज या 8x6 गज? तो फुटबॉल मैच का गोल क्षेत्र होता है 6x20 गज। 6x20 गज। यदि ये गज में नहीं दिया हुआ है आपके लिए तो मीटर में दिया होगा। मीटर में कितना होता है गोल क्षेत्र? 5.5 मीटर इंटू 18.32 मीटर। या तो ये गज में दिया होगा। गज में अगर आपको ना मिले तो गोल क्षेत्र होता है फुटबॉल का 5.5 मीटर इंटू 18.32 मीटर। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं।
अब इसके अलावा पेनल्टी क्षेत्र पूछ ले आपसे, ये तो है फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र। पेनल्टी क्षेत्र पूछ ले तो वो कितना होता है, पेनल्टी क्षेत्र पूछ ले तो वो होता है दोस्तों 44 × 18 गज, 44 × 18 गज, ये होता है पेनल्टी क्षेत्र, वो था गोल क्षेत्र। अब ये पेनल्टी क्षेत्र को भी, एक सेकंड, इसमें है फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र तो होता है, गोल क्षेत्र 6 × 20 गज, 20 गज। यदि ये गज में नहीं दिया होगा तो ये मीटर में होगा। मीटर में कितना होता है 5.5 × 18.32 मीटर। अब ये तो है गोल क्षेत्र। अब पेनल्टी क्षेत्र यदि आपसे पूछ रहे पेनल्टी क्षेत्र कितना होता है, तो पेनल्टी क्षेत्र होता है 44 × 18 गज। अब ये गज में था और ये मीटर में, अगर या तो ये दिया होगा या दिया होगा तो ये पेनल्टी क्षेत्र ये गज में, तो ये मीटर में भी होता है। ये होता है यदि ये गज ना मिले आपको 44 × 18 गज, तो 40 × 32 मीटर × 16.5 मीटर, ये मिलेगा आपको। अब आपसे पूछ ले कि कॉर्नर क्षेत्र कितना होता है, कॉर्नर क्षेत्र होता है दोस्तों, गोल क्षेत्र हो गया, पेनल्टी क्षेत्र हो गया, कॉर्नर क्षेत्र होता है 1 गज, 1 गज, ये होता है कॉर्नर क्षेत्र। अब ये गज में नहीं दिया होगा तो 0.914 मीटर, ये कॉर्नर क्षेत्र होता है। ये सभी फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द नौ दंड अपराध किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, ताइक्वांडो, हॉकी या जूडो। तो ये शब्द नौ दंड अपराध फुटबॉल से संबंधित है। ये कोई खिलाड़ी फाउल करता है, कदाचार करता है, तो उसके लिए रेफरी उसको अनुचित मानता है, उसके लिए दिया जाता है, फुटबॉल से संबंधित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में पेनल्टी किक स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है, 12 गज, 8 गज, 10 गज या 16 गज। तो पेनल्टी किक 12 गज दूरी पर चिन्हित किया जाता है। अब पेनल्टी क्षेत्र बता दिया आपको, गोल क्षेत्र भी बताया था, और पेनल्टी किक 12 गज की दूरी पर चिन्हित किया जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक फीफा बॉल की स्वीकार्य परिधि कितनी होती है, 26 से 27 इंच, 27 से 28 इंच, 29 से 30 इंच या 25 से 26 इंच। तो 27 से 28 इंच होती है इसकी स्वीकार्य परिधि। आधिकारिक फीफा बॉल की स्वीकार्य परिधि होती है 27 से 28 इंच। अगर ये 27 से 28 इंच नहीं दिया होगा तो 68 से 70 सेंटीमीटर मिलेगा आपको, 68 से 70 सेंटीमीटर। ये इंच और ये सेंटीमीटर बराबर हैं सभी, 68 से 70 सेंटीमीटर मिलेगा। यदि आपसे बॉल का भार पूछ ले, बॉल का भार कितना होता है, तो भार होता है दोस्तों 396 से 454 ग्राम होता है बॉल का भार। ये ग्राम में ना हो तो 14 से लेके 16 औंस तक होता है। ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने। बॉल का भार होता है 396 से 454 ग्राम, और ये ग्राम ना हो तो 14 से लेके 16 इंच मिलेगा आपको, 14 से 16 औंस। ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए,
फुटबॉल की जो गोल पोस्ट होती है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 28 फीट, 24 फीट, 20 फीट या 22 फीट? इसकी चौड़ाई होनी चाहिए 24 फीट। ये तो है चौड़ाई। यदि आपसे ऊंचाई पूछ ले, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, हाइट, तो हाइट होनी चाहिए दोस्तों 8 फीट। 8 फीट हाइट होनी चाहिए। 8 फीट यदि आपको ना मिले तो 2.44 मीटर मिलेगा। अब 24 फीट यदि चौड़ाई है तो ये गज में भी होगी। गज में होती है दोस्तों ये 8 गज। 8 गज। यदि ये गज में भी ना मिले, मीटर में पूछ ले आपसे, तो ये होती है 7.32 मीटर। अब गोल पोस्ट का व्यास पूछ ले आपसे, व्यास कितना होता है? व्यास होता है 5 इंच। 5 इंच। 5 इंच ना मिले आपको ऑप्शन में तो 12.5 मीटर मिलेगा आपको। 12.5 मीटर। ये सभी। और ये कोई क्वेश्चन है कि गोल पोस्ट का रंग कैसा होता है, तो गोल पोस्ट का रंग होता है दोस्तों सफ़ेद। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सॉकर एक गेम है। सॉकर एक गेम भी है और स्पोर्ट भी। सॉकर स्पोर्ट है। सॉकर एक प्ले है। प्ले माने खेल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, सॉकर एक गेम भी है और स्पोर्ट भी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में मैच मेकर होता है मिडफील्ड प्लेयर, लेफ्ट विंगर, राइट विंगर, गोलकीपर। तो फुटबॉल के खेल में मैच मेकर दोस्तों मिडफील्ड प्लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकोला गोल्ड ट्रॉफी संबंधित है। बहुत 6-7 ट्रॉफियाँ और कप बताए थे आपको। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। चकोला गोल्ड ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। इसका राइट आंसर है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? रॉबर्ट्स कप, डॉक्टर डीसीएम कप, डूरंड कप या मर्डे का कप? तो इसका जो राइट आंसर है वह है डूरंड कप। सबसे पुरानी प्रतियोगिता है डूरंड कप। सर डूरंड ने 1888 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी और इसके विजेता को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। 50 लाख रुपए दिए जाते हैं इसके विजेता को। सर डूरंड ने इसकी 1888 में शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, (1991) 1991 में मर्डेटा कप जीतने वाला दल था। 1991 में जो कप जीता था मर्डे का कप, किसने जीता? केरल पुलिस, एडमिरा बाकर, मोहन बागान या ऑस्ट्रिया क्लब? तो ये जीता था एडमिरा बाकर ने। अब इस कप की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में तो ये जीता था। तो इस कप की शुरुआत हुई थी 1957 में, 1957 में मलेशिया में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके सब की शुरुआत 1957 में मलेशिया में हुई थी। अब इसमें जो मर्डे का कप 1991 में हुआ था, इसमें एडमिरा बाकर ने, ये ऑस्ट्रेलिया का था, चीन को 3-0 से हराया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एडमिरा बाकर ऑस्ट्रिया का था, चीन को 3-0 से हराया था। ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने।
क्या प्रॉब्लम होगी भाई इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसको छोड़ो। वेम्बली स्टेडियम लंदन से जुड़ा हुआ है गोल्फ से। जो वेम्बली स्टेडियम है लंदन में, वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? गोल्फ से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या बेसबॉल से? तो ये जुड़ा हुआ है फुटबॉल से। वेम्बली स्टेडियम फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। इसकी जो दर्शक क्षमता है दोस्तों वह है 90,000 और ये 2007 में खोला गया था। ये भी इसकी जो दर्शक क्षमता है वह है 90,000 और 2007 में ये खोला गया था। ये यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है वेम्बली। तो ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है, तो पहला स्टेडियम कौन सा है इसको क्लियर कर देता हूँ। पहला स्टेडियम है दोस्तों कैंप नोउ स्टेडियम बार्सिलोना में। कैंप नोउ स्टेडियम बार्सिलोना में है ये पहला है यूरोप का सबसे बड़ा। इसकी दर्शक क्षमता कितनी है? 99,786 इसकी दर्शक क्षमता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता? फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। इसका जो राइट आंसर है वह है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने सबसे अधिक बार विश्व कप जीता था। अब ये कितनी बार जीता था? तो ये जीता था 5 बार। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है 5 बार जीता था सबसे अधिक। पहली बार कब जीता? पहली बार जीता था 1958 में, 1958 में ब्राज़ील ने पहली बार। अब इसके अलावा जर्मनी ने 4 बार जीता था। जर्मनी ने 4 बार जीता था ये विश्व कप। अर्जेंटीना ने 2 बार जीता था। अर्जेंटीना ने 2 बार जीता था और फ्रांस ने भी 2 बार जीता था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों की डेफिनेशन की जा रही है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोबोत्रो कप किस खेल से संबंधित है? तैराकी से, पहले ही बता चुका हूँ ये कप और ट्रॉफी आपको। हॉकी से, टेबल टेनिस से और फुटबॉल से। ये संबंधित है फुटबॉल से। सोबोत्रो कप है क्या? ये अंतर विद्यालय प्रतियोगिता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, अंतर विद्यालय प्रतियोगिता यानी एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय के अंदर की जाती है। इसका नामकरण किसने किया था? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने किया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1960 में, 1960 में। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं? लाल, हरा, हल्का नीला और सफ़ेद। ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। सफ़ेद रंग देखते हैं, गोल पोस्ट का रंग होता है सफ़ेद। अब कुछ फैक्ट हैं जो आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से ध्यान रखने हैं। वो कौन से हैं? पहला है गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी है। हालांकि पहले ही सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। गोल पोस्ट की ऊंचाई, गोल पोस्ट चल रहा है, गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ऊंचाई होती है 8 फीट। 8 फीट। यदि ये 8 फीट ना मिले तो 2.44 मीटर ये मिलेगा आपको। ये भी ना मिले तो 2.66 गज। ये सभी एक ही हैं, या तो 8 फीट मिलेगा या 2.44 मीटर मिलेगा या 2.66 गज मिलेगा। अब चौड़ाई पूछ लिया आपसे, चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई, तो चौड़ाई होती है 24 फीट या 7.32 मीटर
या 8 गज। 8 गज ये होती है चौड़ाई। व्यास कितना होता है पहले ही बता चुका हूँ आपको। व्यास 5 इंच होता है, 5 इंच। व्यास होता है इसका 5 इंच। व्यास 5 इंच होता है। 5 इंच ना होगा तो 12.5 सेंटीमीटर मिलेगा आपको। और रंग कैसा होता है गोल पोस्ट का, तो वो सफ़ेद आपको बता ही दिया था। ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में ब्राज़ील के लिए पेले कितनी बार खेला? 333, 222, 243 और 444। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है, सभी गलत हैं। फुटबॉल ब्राज़ील के लिए पेले खेला था 91 बार। ऑप्शन टाइप मिस्टेक हो गया। इसमें से गोल किए थे 77 उसने। लीग मैच खेला था 7 से 2 बार। लीग मैच 7 से 2 बार खेली। और गोल 656। टोटल मैच थे 1363, जिनमें से 1281 गोल थे। और पेले की आत्मकथा का नाम भी 1281 है। 1281 पेले की आत्मकथा का नाम है। और पेले को ब्लैक पर्ल भी कहते हैं अपन। पेले को ब्लैक पर्ल भी कहते हैं। पेले को ब्लैक पर्ल, काला मोती। ब्लैक पर्ल का मतलब होता है काला मोती। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 23 अक्टूबर 1940 को। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखने। पेले को द किंग ऑफ फुटबॉल भी कहा जाता है। द किंग ऑफ फुटबॉल भी कहा जाता है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। और पेले की आत्मकथा पूछ ले तो 1281 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती? फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती? अनजाने में बॉल हाथ छूने पर, विरोधी को धक्का देने पर, विरोधी को मारने पर, विरोधी के ऊपर कूदने पर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है विरोधी को अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर कोई भी प्रत्यक्ष किक नहीं दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस या फुटबॉल? तो वो खिलाड़ी फुटबॉल का होता है जिसमें शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? 60 मिनट, 120 मिनट, 45 मिनट या 90 मिनट? तो फुटबॉल खेल की अवधि होती है 19 मिनट। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं फुटबॉल में, जिसमें 10 मिनट का अंतराल होता है। यानी 45, 10, 45, ये आपको ध्यान रखना है। और कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होते हैं? 5 गज, 10 गज, 15 गज या किसी भी दूरी पर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है किसी भी दूरी पर थ्रो इन के समय खिलाड़ी खड़े रह सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और नमस्कार दोस्तों।